कि FECC ने ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद कर दिया है। सदर FECC का कहना है कि पाकिस्तान यौमिया 11 अरब रुपए की बरामदात करता है। 10 दिन में 110 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। हुकूमत ईद तातीलात में कमी करे। फेडरेशन हाउस ने NCOC के ऐलान करदा ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद कर दिया है। आपको आगाह करें, ये अहम और बड़ा फैसला जो कि किया गया ईद के तातीलात के हवाले से, उसको मुस्तरद किया गया है। अशरफ खान से मजीद जानते हैं। अशरफ, बताएगा तातीलात जो ईद की हैं उनको मुस्तरद किया गया है? जी, हुकूमत की जानिब से जो ईद की लंबी तातीलात दी गई हैं 9 से 10 रोज़ जो है, उसकी वजह से बैंक्स बंद होगा। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है कारोबारी हजरात को होगा, सनतों को होगा। फेडरेशन हाउस के सदर नासिर हयात मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका क्या मैसेज है हुकूमत को, जानते हैं। सर, ये 10 रोज़ की बंदिश का क्या इम्पैक्ट होगा और बरामद कुनगान कौन सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे? ये बिल्कुल इनका गलत फैसला है। इनको तो चाहिए पोर्ट बैंक 24 घंटे खुले होने चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज में डालें। जैसे एयरपोर्ट खुला होता है, हॉस्पिटल खुला होता है, वहाँ तो छुट्टी नहीं होती। हमारे मुल्क को बहुत शदीद ज़रूरत है अपने बिजनेस की और स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज की। $68 मिलियन का रोज़ एक्सपोर्ट होता है। इनको मेरी समझ में नहीं आता इनके कौन पॉलिसी मेकर्स हैं, किससे बात करते हैं, क्या सोचते हैं। अच्छा नासिर साहब, अगर हम देखें $68 मिलियन का जब आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट का, तो रोज़ का पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 11 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़ा है। 10 रोज़ बंद हो जाए 110 अरब का, 110 अरब रुपए का अगर ऑर्डर मनसूख हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान? देखिए 110 अरब तो ये रोज़ का है ना, उसके बाद जब इसका इम्पैक्ट इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जब बंद कर देते हैं काम तो सप्लाई चेन टूट जाती है, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, चीज़ें बंद हो जाती हैं। उसको चलाने में इसका नुकसान उससे बहुत ज़्यादा होगा। इनको ये चाहिए कि भाई अब ये सीरियस हो, इस मुल्क की बात दें, छुट्टियों का कल्चर ख़त्म करें और जो भी SOPs के साथ काम को आगे बढ़ना चाहिए। जी, फेडरेशन हाउस के सदर ने साफ साफ मुतालबा कर दिया हुकूमत से कि लंबी तातीलात किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। पोर्ट हो, बैंक हो, ये सब खुले रहने चाहिए। और ये भी कहा है पैगाम कि अगर एक दिन बंद होता है और जो बरामद कुनगान तकरीबन 11 अरब रुपए रोज़ का जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसका अगर ऑर्डर नहीं गए बर वक्त तो मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अरबों रुपए का रोजाना नुकसान होगा, इसीलिए तातीलात का ऐलान जो है मुस्तरद किया। बहुत शुक्रिया अशरफ। उधर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी ईद तातीलात को मुस्तरद कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जावेद बुलबानी ने हुकूमत से ईद की तवील तातीलात पर नजरसानी का मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त जावेद बुलबानी के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी हबीब, बताइएगा क्या कहना है इनका? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत और NCOC के जानिब से जो है वो ईद तातीलात का ऐलान किया गया है, जिसमें 9 से 10 रोज़ जो है वो तातीला के ऐलान किए गए हैं, जिसमें तमाम तर जो बैंकिंग सेक्टर है उसको भी बंद रखने का ऐलान किया गया है, जिसको न सिर्फ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स बल्कि एक्सपोर्टर्स की जानिब से भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए मुल्क के सबसे बड़े वैल्यू एडिड सेक्टर एक्सपोर्ट से वाबस्ता, टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं, एक्सपोर्टर्स के एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं जावेद बुलबानी साहब। सर, इस वक्त जो है वो लंबी तातीलात का ऐलान किया गया है, एक्सपोर्टर्स का इस पर क्या मौक़िफ़ है? एक्सपोर्टर तो वैसे ही परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वेसल्स वैसे कम आ रहे हैं, कंटेनर्स का अलग प्रॉब्लम है और जितना माल शिप होना चाहिए उससे कम हो रहा है। और ऊपर से ये छुट्टियां हो जाएंगी तो हम समझते हैं बहुत बड़ा नुकसान होगा। बल्कि गवर्नमेंट को इस वक्त जो पूरी दुनिया में इमरजेंसी है, हॉस्पिटल्स में इधर उधर कोरोना की वजह से, तो हमें स्मार्ट लॉकडाउन के हिसाब से सब चीज़ खुली रखनी चाहिए, छुट्टियां तो करनी ही नहीं चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि सब चीज़, पोर्ट भी खुले होने चाहिए, बैंक्स भी खुले होने चाहिए और हर चीज़ खुली होनी चाहिए। जिस तरह हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं, आप अपने तौर पे खुला रखें और स्मार्ट लॉकडाउन के हिसाब से काम कराएं। अगर ये लॉकडाउन लगता है और ये जो तातीलात का ऐलान हो जाता है, इसको कितना नुकसान पहुंचेगा? रूस का जो है 11.5-12 अरब रुपए का पाकिस्तानी नुकसान है, तकरीबन 68 से 70 मिलियन डॉलर का नुकसान है पर डे। अच्छा, बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि जावेद बुलबानी साहब का भी यही कहना है कि मईशत है, एक्सपोर्टर्स हैं और ख़ास तौर पे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको इस वक्त नुकसान ना पहुंचाया जाए और एक्सपोर्टर्स को इन 10 दिनों में जो है मुकम्मल काम करने की इजाज़त। शुक्रिया हबीब, आपने हमें आगाह किया।